गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही टैक्स लागू कर दिया गया। घर, दुकानों, शादी हॉल्स और सर्विस स्टेशंस पर सफाई टैक्स नाफिज कर दिया गया। बिल्डिंग प्लान की मद में 500 रुपये वसूल किए जाएंगे। 2648 यूसी से माहाना 33 करोड़ और सालाना 4 अरब रुपए इकट्ठे होंगे। कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। तो इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही टैक्स लागू कर दिए गए। घर, दुकानों, शादी हॉल्स और सर्विस स्टेशंस पर सफाई टैक्स नाफिज कर दिया गया। बिल्डिंग प्लान की मद में 500 रुपये वसूल किए जाएंगे। 2648 यूसी से माहाना 33 करोड़ और सालाना 4 अरब रुपए इकट्ठे होंगे। कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई। अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही टैक्स लागू कर दिए गए हैं। घर, दुकानों, शादी हॉल्स और सर्विस स्टेशंस पर सफाई टैक्स नाफिज कर दिया गया, जबकि बिल्डिंग प्लान की मद में 500 रुपये वसूल किए जाएंगे। 2648 यूसी से माहाना 33 करोड़ और सालाना 4 अरब रुपए इकट्ठे होंगे। और कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी है। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत भी जारी कर दी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही टैक्स लागू कर दिया गया है। घर, दुकानों, शादी हॉल्स और सर्विस स्टेशंस पर सफाई टैक्स नाफिज कर दिया गया है, जबकि बिल्डिंग प्लान की मद में 500 रुपये वसूल किए जाएंगे। 2648 यूसी से माहाना 33 करोड़ और सालाना 4 अरब रुपए इकट्ठे होंगे। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही टैक्स लागू कर दिया गया। घर, दुकानों, शादी हॉल्स और सर्विस स्टेशंस पर सफाई टैक्स नाफिज कर दिया गया। बिल्डिंग प्लान की मद में 500 रुपये वसूल किए जाएंगे। 2648 यूसी से माहाना 33 करोड़ और सालाना 4 अरब रुपए इकट्ठे होंगे। कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, मौजूदा सूरत अगर देखी जाए तो जो सफाई टैक्स है वो लागू किया जा रहा है और अब गांव चमकेगा इस हवाले से जो हिकमत अमली बना ली गई है। और जो इस वक्त जो अब गांव चमके के गांव के ऊपर जो है मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर को जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई हैं। और मौजूदा सूरत में जो इस वक्त सैनिटेशन के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है और सैनिटेशन के ऊपर टैक्स लगाने का जो मंसूबा है वो तैयार किया गया है, जिसमें सर्विस स्टेशन, घर, दुकानें, शादी हॉल्स और जो है 500 रुपये जो है वसूल किए जाएंगे। इमरान, बहुत शुक्रिया। सैनिटरी वर्कर्स की 20,000 तनख्वाह मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का ये मामला है। अदालत ने हुकूमत पंजाब से आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि बजट में कम अज़ कम तनख्वाह 32,000 मुकर्रर करने का ऐलान किया गया था। अदालत सैनिटरी वर्कर्स को कम अज़ कम 32,000 माहाना पर भर्ती करने का हुक्म दे। आपको अपडेट कर रहे हैं। सैनिटरी वर्कर्स की 20,000 तनख्वाह मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का ये मामला है और अदालत ने हुकूमत पंजाब से आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि बजट में कम अज़ कम तनख्वाह 32,000 मुकर्रर करने का ऐलान किया गया है। अदालत सैनिटरी वर्कर्स को कम अज़ कम 32,000 माहाना पर भर्ती करने का हुक्म दे। तो आपको अपडेट करें, सैनिटरी वर्कर्स की 20,000 तनख्वाह मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने हुकूमत पंजाब से आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि बजट में कम अज़ कम तनख्वाह 32,000 मुकर्रर करने का ऐलान किया गया है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की रोज़ाना कारकर्दगी रिपोर्ट का जायज़ा लिया गया। मजिस्ट्रेट्स ने 24 घंटों में शहर के 1785 मकामात पर कार्रवाइयाँ की, जबकि गिरां फरोशी पर 84 मुकदमात दर्ज, 101 अफराद गिरफ्तार, 2 मुकामात सील किए गए। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। इमरान, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، پریس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی کمیشن لاہور نے اس حوالے سے جو ہے اسسٹنٹ کمشنر کو ہدایت جاری کر دی ہیں اور تمام پریس کنٹرول مجسٹریٹ کو شہر کی جو اس وقت پھل سبزی اور اسٹورز ہیں ان کو چیک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس حوالے سے روزانہ کی انسپیکشن کی جا رہی ہیں اور تمام پریس کنٹرول مجسٹریٹ جو ہیں وہ فیلڈ میں موجود ہیں۔ جی ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ۔ تو آپ کو بتائیں، بجلی کے بھاری بلوں پر عوام کا پارا ہائی۔ ہربنس پورہ میں شہریوں کا لیسکو دفتر کے باہر احتجاج، مظاہرین نے لیسکو دفتر کا گھیراؤ کیا اور شدید نعرے بازی کی۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز فہد امین سے۔ جی فہد۔ جی بالکل، بجلی کے بل صارفین کے لیے وبال جان بن چکے ہیں۔ لوگوں کی اتنی قوت نہیں کہ وہ اتنے زیادہ بل جو ہیں وہ ادا کر سکیں، اور حکومت کی جانب سے بھی تاحال کسی بھی ریلیف کا جو ہے وہ اعلان نہیں کیا گیا۔ جو ڈسکوز ہیں، جو بجلی کی تقسیم کار کمپنی ہیں، ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ اقساط پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ کرنٹ بل جو ہے وہ لیسکوز کی قسط نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے صارفین کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا، اور صارفین کی جانب سے جو ہے وہ مختلف مقامات پر، شہر کے مختلف مقامات پر جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ جو ہے وہ موجود ہیں صارفین، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا۔ بھائی جان، پاکستان نظریاتی پارٹی کی جانب سے کل لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کی گئی تھی۔ وہاں سے کوئی خاطر خواہ جو ان سے امید نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم لوگ تمام اہل علاقہ پوری سب ڈویژن اکٹھی ہو کے یہاں پہ سب ڈویژن فتح گڑھ آفس کے باہر اکٹھے ہوئے۔ مسئلہ یہاں پہ ٹیکسز کا نہیں ہے، ٹیکسز کا انبار تو آ گئی ہمارے اوپر لگا ہوا ہے۔ لیسکو کے عملے کی بے ضابطگی اور نااہلیوں کی وجہ سے 21 یونٹس کا بل آ رہا ہے 1800 روپیہ، اور 130 یونٹس کا بل آ رہا ہے 1600 روپیہ۔ جب عوام اپنے بل صحیح کروانے کے لیے آئی، ایس ڈی او اور ایکسین تالے لگا کے یہاں سے بھاگ گئے تھے۔ پھر تمام مظاہرین نے ہربنس پورہ پل بلاک کیا، اور مذاکرات کے بعد اس وقت ان کا ایچ ڈی ایم انسپیکٹر جتنے بل سیگریگیٹ ہو سکتے ہیں ان کو سیگریگیٹ کرنے میں مکمل تعاون کر رہا ہے۔ جی بالکل، آپ بھی احتجاج کر رہے ہیں، کتنا بل آیا آپ کا اور کیا بل 27,000 کچھ روپیہ، اس مہینے کا بل 1,55,000 کچھ روپیے۔ دسو کہ اسی ایک فریج ہے، 2 پکھے نے، اتنا بل پائی جاندے نے بیٹھے ہی، یا ہوں ٹھیک کراون آئے ہیں، کوئی بندہ ٹھیک کرنوں ایگری نہیں۔ جی بالکل، آپ نے صارفین کی گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ جو ہے وہ گزشتہ ماہ کے بل جو ہیں جو آئے تھے، اس دفعہ جو بل آئے ہیں ان سے 3 گنا زیادہ بل آئے ہیں۔ لیسکو کی جانب سے کسی قسم کا کوئی ریلیف جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا۔ جو صارفین احتجاج کرتے ہیں ان کے بلوں میں جو ہے ان کی سیگریگیشن کر دی جاتی ہے، یعنی کہ کم سے کم ریٹ جو ہے وہ ان کو ایک فارمولے کے تحت لگا دیا جاتا ہے، مگر عام صارفین اگر یہاں پر آتے ہیں تو ان کا کوئی جو ہے وہ انہیں ریلیف نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے صارفین کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے فہد امین، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر بلدیات عامر میر کا اپنے محکمے میں موجود کرپٹ مگر مچھوں پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ ہے۔ محکمہ بلدیات میں غیر قانونی تعمیرات میں ملوث 23 سہولت کاروں کے شعبے تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ چیف میٹروپولیٹن آفیسر نے سہولت کاروں کے تبادلے کر دیے ہیں۔ سہولت کار بلڈنگ انسپیکٹر سے بھی زیادہ سرگرم تھے۔ مزید بات کرتے ہیں عمران اکبر سے۔ عمران، آگاہ کیجیے گا۔ عمران سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ کو بتائیں، وزیر بلدیات عامر میر کا اپنے محکمے میں موجود کرپٹ مگرمچھوں پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ۔ محکمہ بلدیات میں غیر قانونی تعمیرات میں ملوث 23 سہولت کاروں کے شعبے تبدیل کر دیے گئے۔ چیف میٹروپولیٹن آفیسر نے سہولت کاروں کے تبادلے کر دیے۔ سہولت کار بلڈنگ انسپیکٹر سے بھی زیادہ سرگرم تھے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران۔ جی بالکل، وزیر بلدیات عامر میر نے اپنے محکمے میں موجود کرپٹ مگرمچھوں پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر محکمہ بلدیات میں غیر قانونی تعمیرات میں ملوث 23 سہولت کاروں کے شعبے تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات و بلدیات عامر میر کی ہدایت پر چیف میٹروپولیٹن آفیسر سہولت کاروں کے تبادلے کر دیے ہیں، جس میں سہولت کاری مہیا کرنے والے ملازمین میٹروپولیٹن کارپوریشن کے شعبہ پلاننگ میں طویل عرصہ سے تعینات تھے۔ اس والے سے قبل ازیں محکمہ بلدیات میں افسران اور بلڈنگ انسپیکٹر کے تبادلے بھی عمل میں لائے جا چکے ہیں۔ غیر قانونی تعمیرات میں ملوث سہولت کار بلڈنگ انسپیکٹر سے بھی زیادہ سرگرم تھے۔ پلاننگ کے شعبہ میں بے دخل کیے جانے والے 23 ملازمین کو دوسرے محکمے میں رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر بلدیات عامر میر کی ہدایت پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن بھی جاری ہے۔ اس والے سے بلڈنگ انسپیکٹر اور پلاننگ کے عملے کے بعد پٹواریوں اور بلڈنگ سرویئر کا محاسبہ کیا جائے گا۔ عامر میر کا کہنا ہے کہ محکمہ بلدیات سے کرپشن کے خاتمے تک احتساب کا عمل جاری رہے گا، جبکہ کرپٹ مافیا اور کالی بھیڑیں زیادہ دیر سزا نہیں۔ بہت شکریہ عمران۔
तो खबर ये है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर की कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुलजिम अमीर सनाउल्लाह लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने मुतासरीन से बहरीन भिजवाने के 18,75,000 रुपए वसूल किए थे। तफसीलात क्या हैं जानते हैं राहिल अली से। जी राहिल। जी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर ने कार्रवाई की है। डिप्टी डायरेक्टर रियाज खान की हिदायत पर इंस्पेक्टर कार हुसैन की सरकारी में टीम ने जो है वो इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुलजिम अमीर सनाउल्लाह को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। अमीर सनाउल्लाह के बारे में बताया गया कि बहरीन भिजवाने के लिए 18,75,000 रुपये जो है वो मुलजिम से जो है मुलजिम जो मदई उनसे वसूल किए थे। ताहम पैसे मिलने के बावजूद भी उन्होंने जो है वो मुतासिरीन को बहरीन नहीं भेजा, जिस पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथ मजीद तहकीकात की जा रही हैं। जी मजीद तहकीकात भी की जा रही हैं। राहिल अली, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा हायर एजुकेशन को इम्तिहानी सेंटर लाहौर बोर्ड की इमारत में मुंतकिल करने का ये मामला है। चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन और सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड को लीगल नोटिस अरसाल कर दिया गया है। लीगल नोटिस मियां दाऊद एडवोकेट की तरफ से अरसाल किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा हायर एजुकेशन को इम्तिहानी सेंटर लाहौर बोर्ड की इमारत में मुंतकिल करने का ये मामला है। चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड को लीगल नोटिस अरसाल कर दिया गया है। लीगल नोटिस मियां दाऊद एडवोकेट की तरफ से अरसाल किया गया है। तो आपको बताएं, महकमा हायर एजुकेशन को इम्तिहानी सेंटर लाहौर बोर्ड की इमारत में मुंतकिल करने का ये मामला है। चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड को लीगल नोटिस इरसाल कर दिया गया है। लीगल नोटिस मियां दाऊद एडवोकेट की तरफ से इरसाल किया गया है। आपको बताएं, महकमा हायर एजुकेशन को इम्तिहानी सेंटर लाहौर बोर्ड की इमारत में मुंतकिल करने का ये मामला है। चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड को लीगल नोटिस इरसाल कर दिया गया है। लीगल नोटिस मियां दाऊद एडवोकेट की तरफ से इरसाल किया गया है। महकमा हायर एजुकेशन को इम्तिहानी सेंटर लाहौर बोर्ड की इमारत में मुंतकिल करने का ये मामला है। चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड को लीगल नोटिस इरसाल कर दिया गया है। लीगल नोटिस मियां दाऊद एडवोकेट की तरफ से इरसाल किया गया है। हुक्म इम्तनाई के बावजूद महकमा हायर एजुकेशन की लाहौर इम्तिहानी सेंटर में मुंतकली। लाहौर बोर्ड के मुलाजमीन डट गए। मुलाजमीन का लॉरेंस रोड बंद करके एहतजाज। कहते हैं महकमा हायर एजुकेशन के दफातर इम्तिहानी मरकज़ में कायम नहीं होने देंगे। तफसीलात क्या हैं जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। हाँ जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता 3 माह से मामला चल रहा था और फिर ये मामला अदालत में गया और लेकिन अब मुलाजमीन का कहना है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जबरदस्ती स्टे के बावजूद जो इम्तहानी मरकज है वहाँ पर अपने दफातर कायम करना चाहता है, तो ये किसी सूरत कबूल नहीं है। इसी को देखते हुए आज लॉरेंस रोड इम्तहानी मरकज के बाहर जो है एहतजाज किया गया। बड़ी तादाद में मुलाजमीन इकट्ठे हुए। इसकी सदारत जो है वो यूनियन के जो सदर हैं आरिफ बुजुर्ग उन्होंने की और इसके साथ साथ नारेबाजी भी की गई और उनका यही कहना था कि किसी सूरत ये दफातर यहाँ पर कायम नहीं होने देंगे। ये बिल्डिंग जो है लाहौर बोर्ड का। ठीक, आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से अपडेट करने के लिए। अफसोसनाक खबर है, फूलनगर में मियां बीवी का अंधोनाक कत्ल। मकतूलैन के वर्सा का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज और कहते हैं कि 1 माह हो गया इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, तफ्तीश ना करने का इल्जाम भी लगाया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ कुछ मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे हैं। फूल नगर में कत्ल का एक वाक़या हुआ है जिसमें एक मियाँ बीवी को कत्ल किया गया है और उनके कुछ रिश्तेदार जहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, पंजाब पुलिस के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं। मेरे साथ वर्सा में से कुछ लोग मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा क्यों एहतजाज कर रहे हैं आप? असी जिंदे कोल भी गए हैं, साडा केस नहीं सुनिया जा रहा। जिन्हों भी जाके आख्या, DPO ਨੂੰ आख्या, SP ਨੂੰ आख्या, DSP ਨੂੰ आख्या, साड़ी किसी ने नहीं सुनी है। असी मजबूर हो गए लाहौर आए। आप ये बताएं, पुलिस की जानिब से किस किस्म का रिस्पांस मिला है? हमें कुछ भी रिस्पांस नहीं अच्छा मिल रहा है। हमने रिकॉर्डिंग वगैरह भी दी है खिलाफ मुलजिम के खिलाफ, जो कि मकतूल था हमारा जो कत्ल हुआ है उनके ज़ुबान से। उसके मरने से पहले उन्होंने खुद बयान दिया था कि ये जो है ना कि मुझे कत्ल करने के इरादे से आए थे पहले भी और पहले भाग गए थे। ठीक है, उसके बाद ये जब वाक़या हुआ है उनकी रिकॉर्डिंग भी दी गई है, पुलिस वालों को दी गई है, सदर थाने में दी गई है। जी बिल्कुल, वर्सा जो हैं वो पुलिस के खिलाफ शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं, इंतज़ामिया से नाला नज़र आ रहे हैं और कत्ल के इस मुकदमे में वर्सा का ये कहना है कि पुलिस मुआवनत नहीं कर रही। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया।
तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर मादनियात पंजाब का महकमा मादनियात की बेहतरी के हवाले से बड़ा इक़दाम। तमाम अजला में डिस्ट्रिक्ट माइंस एंड मिनरल्स कमेटियों का क़याम। डिस्ट्रिक्ट माइंस एंड मिनरल्स कमेटियों की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कमेटियां हर ज़िले के डेप्टी कमिश्नर की सरबराही में काम करेंगी। तो इस हवाले से आपको बता रहे हैं, वज़ीर मादनियात पंजाब का महकमा मादनियात की बेहतरी के हवाले से ये बड़ा इक़दाम सामने आया है। तफसीलात क्या हैं जानते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की हिदायत पर महकमा मादनियात पंजाब की जानिब से महकमा मादनियात की तजवीज़ पर पंजाब के तमाम अजला में डिस्ट्रिक्ट माइंस एंड मिनरल्स कमेटियों का क्या अमल में लाया गया है। इस हवाले से सेक्रेटरी मादनियात पंजाब का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट माइंस एंड मिनरल्स कमेटियों की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये कमेटियाँ डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स और महकमा मादनियात के डिप्टी और कंसर्न असिस्टेंट डायरेक्टर से मुश्किल होंगी। कमेटियाँ हर जिले के डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में काम करेंगी। ये कमेटियाँ मादनियात के गैर कानूनी निकासी की रोकथाम के लिए इक़दाम करेंगी। जिले सतह पर मादनी जो तरक्याती प्रोग्राम की तश्कील देना इस कमेटी के अमूर में शामिल है। सेक्रेटरी मादनियात ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट माइंस एंड मिनरल्स कमेटियाँ जिले सतह पर मादनियात के शोबे में सरमायाकारी लाने के लिए सिफारिशात भी पेश करेंगी। ठीक है हसन रज़ा, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। गवर्नर पंजाब से नई तैनात अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात हुई है। मुलाकात में तालीम, तिजारत, माहौलियात, तब्दीली और अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर पंजाब ने नई तैनात होने वाली US कौंसल जनरल को खुशामदीद कहा है। मज़ीद इसी बारे में तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, आगाह कीजिएगा। गवर्नर पंजाब बिलीवर रहमान से लाहौर में नई तैनात होने वाली जनरल क्रिस्टन के हाकिम, जिन्हें आज गवर्नर हाउस में उनसे मुलाकात की है। US कौंसलेट के पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चीफ निकोलस काटता केस भी उनके हमरा थे। मुलाकात में तालीम, तजारत, माहौलियाती तब्दीलियां, जनावाला वाक़िया समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर पंजाब ने नई तैनात होने वाले US कौंसल जनरल को खुशामदीद कहा और नए ख्वाहिशात का इज़हार किया है। गवर्नर पंजाब ने पंजाब और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया को सिस्टर स्टेट करार देने के मुआहदे में US कौंसलेट के किरदार को सराहा है। गवर्नर पंजाब ने इस मौका पर कहा कि दोनों ममालिक माबैन तजारत और माहौलियात के शोबे में ताउन को फरोग देने की जरूरत है। जनावाला में कुरान पाक की बेहद के अमल में जो चर्चेज और घरों को जलाने के वाक़यात दोनों ही अफसोसनाक। ठीक है यासीन, बहुत शुक्रिया। तो आपको बताएं, DC लाहौर राफे हैदर का मजंग का दौरा। UC 79 मजंग में डेंगी टीमों की कारकर्दगी, डोर मार्किंग का जायजा लिया। ज़ेर तामीर इमारत के तहखाने में जमा पानी को फौरी क्लियर करने की हिदायत भी की। इलाके में स्वीपिंग सिस्टम और डोर मार्किंग बेहतर न बनाने पर मुतल्लिक़ अफसरान की सरजनिश की। तफसीलात क्या है जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। जी बिल्कुल, डेंगी सर्विलेंस जारी है और इस वाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने दौरा किया है UC 79 का और मजंग के इलाके का रुख किया है। इस वाले से केस रिस्पॉन्स का जायजा लिया गया। ज़ेर तमीर इमारत के तैयारी में जमा पानी की पूरी क्लियर करने की हिदायत की गई है, जबकि MCL को इलाके क्लियर करने और गली का पैच वर्क करने की भी हिदायत की गई है। इलाके में स्वीपिंग सिस्टम और डोर मार्किंग बेहतर न होने पर मुतल्लिक़ अफसरान की सरजनिश की गई है। DDHO, CDR और सुपरवाइजर और एंटोमोलॉजिस्ट को वार्निंग नोटिस जारी कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने बगैर शनाख्त डेंगी टीमों की आमद पर रहायशों की शिकायत की जो है नोटिस लिया है, जिसमें डेंगी वर्कर्स यूनिफॉर्म और शनाख्ती कार्ड पहनकर फील्ड में विजिट करेंगे। जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगी के 26 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। टेंट में 6, इकबाल टाउन में 6, निस्तर और रावी टाउन में 4 मरीज सामने आए हैं। अजीज भट्टी, शालीमार और वाघा टाउन में 2 केस सामने आए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 1185 मकामात से डेंगी लार्वा बरामद हुआ है। अवाम के ताउन से भी डेंगी का मुकम्मल खात्मा मुमकिन है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफे हैदर का कहना है कि शहरी अपने ठीक है इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपका तफसील नकाह करने के लिए। खबर दें आपको, परवेज़ इलाही की नैब में गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। परवेज़ इलाही के वकील अमजद परवेज़ के दलाइल मुकम्मल हो गए। सारी बातें छोड़ें, ये बताएं परवेज़ इलाही को कब अदालत पेश करेंगे। जस्टिस अमजद रफ़ीक का इस्तफसार। परवेज़ इलाही की जान को खतरात हैं। नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब, फिक्र ना करें, कुछ देर तक जान को खतरा भी खत्म हो जाएगा। अदालती हुक्म ना मानने पर किसके वारंट जारी करूं। जस्टिस अमजद रफ़ीक के रिमार्क्स। आपको अपडेट कर रहे हैं। परवेज़ इलाही की नैब में गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत का ये मामला है। परवेज़ इलाही के वकील अमजद परवेज़ के दलाइल मुकम्मल।
सारी बात छोड़ें, ये बताएं परवेज इलाही को कब अदालत पेश करेंगे? जस्टिस अमजद रफीक का इस्तफसार। परवेज इलाही की जान को खतरात हैं। नए प्रोसिक्यूटर का जवाब, फिक्र ना करें, कुछ देर तक जान को खतरा भी खत्म हो जाएगा। अदालती हुक्म ना मानने पर किसके वारंट जारी करूं? जस्टिस अमजद रफीक के रिमार्क्स। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेरे सदारत इजलास GDSC के इजलास में 5 स्कीमों के PC1 की मंजूरी दे दी गई। नबील जावेद का कहना है कि डिजिटलाइजेशन का बुनियादी मकसद करप्शन का खात्मा और सर्विस डिलीवरी को बेहतर करना है। तफसीलात क्या हैं जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। आज बिल्कुल सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेरे सदारत की रोशनी में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिजिटलाइजेशन की तरफ गामजन है। GDSC के इजलास में 5 स्कीमों के PC1 की मंजूरी की गई है। इजलास में PTI DLR DND और फाइनेंस है। ऑटोमेशन और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के PC1 की मंजूरी दी है। बेस्ड सिस्टम और लैंड मैनेजमेंट के PC1 की मंजूरी, लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट और डिजिटलाइजेशन ऑफ सेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन की मंजूरी दी गई है। इस बारे में SMDR नबील जावेद ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ई-लाइब्रेरी के मनसूबे के PC1 की भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ ई-लाइब्रेरी में रेवेन्यू कवानीन और तमाम बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवाम की सेहत से बढ़कर कुछ नहीं, सख्त क्रैकडाउन की तैयारी करें। सूबाई वजीर इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब को स्मोक कंट्रोल पर भरपूर कार्रवाइयाँ करने का हुक्म। मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा इस इजलास के बारे में। ये स्मोक पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से जामे हिकमत अमली बनाई जा रही है और इसी तनाजुर में निगरान सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद की ये ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें सूबा भर में स्मोक कंट्रोल के हवाले से जामे एक्शन प्लान तरतीब देने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जबकि सूबाई वजीर की जानिब से हदायत जारी की गई कि ऐसी गाड़ियां जो कि धुआं छोड़ रही हैं और आलूदगी फैला रही हैं, इनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाए और रोजाना की बुनियाद पर इनके खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई जाएं। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब को स्मोक कंट्रोल पर भरपूर और जामे कार्रवाइयां करने के अहकाम भी जारी किए। इसके साथ साथ इब्राहिम मुराद का कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलने वाली तमाम बसें, गाड़ियां और दीगर फिटनेस सर्टिफिकेट के हसूल को यकीनी बनाएं, जबकि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, रिक्शे, बसें और दीगर माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाली जो व्हीकल्स हैं, इनके शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर इनकी चेकिंग की जाए ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इब्राहिम मुराद का कहना था कि टेक्नोलॉजी के मौसर और जमे इस्तेमाल से महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब में इनकलाबी तब्दीलियां ला रही हैं, जबकि ऑनलाइन एप्लीकेशन गो पंजाब की मदद से अब कोई भी शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलने वाली गाड़ी की फिटनेस चेक करवा सकेगा। इसके अलावा शहरी सफर करने से कबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली सवारी की तफसीलात को लाजमी देखें। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। तो आपको बताएं, महंगाई ने लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ा दी। सब्जियां, फल और ब्रॉयलर गोश्त की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। शहरी कहते हैं आमदन नहीं बढ़ रही और अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखें। महंगाई का राज बरकरार, अवाम मुश्किलात का शिकार, अशियाई ज़रूरिया की कीमतें पहुंच से बाहर। सब्जियां भी सरकारी निर्खनामों के बरक्स महंगी फरोख्त की जा रही हैं। प्याज की कीमत में 5 रुपए का इजाफा 80 की बजाय 110 रुपए फी किलो फरोख्त। टमाटर 75 की बजाय 110 रुपए, लहसुन 250 की बजाय 500 रुपए किलो बेचा जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 900 रुपए किलो मुकर्रर, मगर मार्केट में 1050 रुपए किलो तक दस्तयाब है। सब्ज मिर्च 100 की बजाय 130 रुपए फी किलो बेची जा रही है। फलों में सेब और आम 300, आलू बुखारा 520 रुपए किलो और केले 200 रुपए फी दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं। खरीदारी के लिए आए शहरियों का कहना था कि सिर्फ हंडिया का रोजाना खर्चा कम से कम 1000 रुपए है। हर शय दिन ब दिन महंगी हो रही है, अखराजात कैसे करें। हमारे मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है कि ये क्या हो रहा है, ये महंगाई क्यों हो रही है, ना कोई पूछता है। जिसका जो दिल करता है वो वही कर रहा है बस। आम बंदा तो अपने घर का खाना बना ही नहीं सकता, ठीक है, तो महंगाई बेहिसाब है। तो ये बचाए कि ये गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीबों का कोई ख्याल करे। कम से कम 1000 रुपया हांडी तो लगता है, नॉर्मल हांडी तो पहले 100-150 दी हो जाती थी। किचन का बजट अगर फर्ज करें पहले 30,000 था तो अब तकरीबन 70,000, डबल से भी ऊपर चला गया। ब्रायलर गोश्त दूसरे रोज भी 7 रुपए महंगा हुआ और फी किलो कीमत 567 रुपए हो गई।